Good morning all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start new chapter number 2. Name is matter around us pure. इसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा कि हमारे आसपास के एरिया के अंदर जितना भी मैटर है क्या वो पूरा का पूरा प्योर फॉर्म में है या नहीं है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन हम करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा हमारे आसपास के एरिया के अंदर, ठीक है, बहुत सारी ऐसी थिंग्स आपको दिखेगी जो प्योर फॉर्म में भी है और जो इम्प्योर फॉर्म में भी है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कुछ इडिबल प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट, घी, मिल्क, ठीक है। सॉल्ट या घी या मिल्क इनकी बात करते हैं तो हम अगर अपने वे से देखें तो हमें जो मिल्क है वो प्योर दिखाई देता है। हम कह देते हैं ना कई बार कि ये हमारे पास क्या है, ये मिल्क प्योर है, ये घी पूरा का पूरा क्या है, प्योर है, ठीक है, या ये साल्ट पूरा का पूरा क्या है, प्योर है, ठीक है। तो ये अपने वे में हम कह देते हैं कि ये चीज़ प्योर है, ये चीज़ प्योर नहीं है। ये तो हमारा मानना है, हमारे जो पीपल जो लिविंग बींग्स हैं उनका ये मानना है कि ये चीज़ हमारे पास प्योर है या ये चीज़ हमारे पास क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। ये तो हमारा मानना हुआ, लेकिन एक्चुअल में जो मिल्क होता है या साल्ट होता है या हमारे पास जो घी होता है क्या वो पूरा का पूरा प्योर फॉर्म में होता है? उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं होता। लेकिन देखे जाए तो हमारे वे में क्या है, वो चीज़ प्योर है। लेकिन अगर उसको बेटा क्या देखें हम साइंटिफिक वे में, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, साइंटिफिक वे की। अगर हम बेटा साइंटिफिक वे में देखें जो हमारे पास क्या है, हम बात करते थे किसकी, प्योर मिल्क की, ठीक है। तो प्योर मिल्क हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है, प्योर मिल्क है। लेकिन साइंटिफिक वे में कहें तो मिल्क के अंदर क्या कंटेन है, हमारे पास वाटर कंटेन है, फैट कंटेन है, प्लस क्या कंटेन है, प्रोटीन कंटेन है, ठीक है। तो इसके अंदर इतना सारा क्या है हमारे पास, इतने सारे सब्सटेंस का क्या है, मिक्सचर है, इसलिए ये हमारे पास प्योर नहीं हो सकता। तो हम जो कहते हैं कि प्योर मिल्क है, हमारे वे में वो क्या है, प्योर मिल्क है। लेकिन अगर उसको साइंटिफिक वे में देखें बेटा तो हमारे पास जो प्योर मिल्क है वो प्योर मिल्क नहीं है, क्योंकि उसके अंदर किसका मिक्सचर है बेटा, उसमें वाटर मिक्स है, प्लस फैट मिक्स है, प्लस हमारे पास क्या है बेटा, प्रोटीन क्या है, मिक्स है। तो जितनी चीज़ें जो हमारे आसपास के अंदर जो हमें प्योर दिखाई देती हैं लेकिन वो एक्चुअल में प्योर नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स होता है बेटा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिक्सचर बोलेंगे। अब एक्चुअल में हमारे पास मैंने आपको बता दिया, जैसे प्योर मिल्क कहते हैं तो वो प्योर मिल्क नहीं है साइंटिफिक वे से, घी कह दिया तो वो प्योर घी नहीं है, ठीक है, सॉल्ट है तो वो प्योर सॉल्ट नहीं हो सकता, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अदर पार्टिकल मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक्चुअल में प्योर हमारे पास क्या होता है, प्योर फॉर्म क्या होती है और इम्प्योर फॉर्म क्या होती है। तो प्योर फॉर्म का क्या होता है, जो हमारे पास सब्सटेंस किससे मिलकर बना है, सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। जो हमारे पास सब्सटेंस बेटा सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, दैट इज नोन एज ए, वो क्या है हमारे पास, प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो वो प्योर फॉर्म का क्या है, मैटर है, ठीक है। प्योर फॉर्म का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्योर फॉर्म का कोई सब्जेक्ट है या सब्सटेंस कह लो, ठीक है। तो हमारे पास प्योर फॉर्म क्या है बेटा, प्योर फॉर्म का मीनिंग वही होगा कि उसका जो हमारे पास क्या है, वो जो मैटर है उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या होने चाहिए, सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना चाहिए, ठीक है। वो सब्सटेंस हमारे पास सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो तो वो क्या होता है बेटा, हमारे पास प्योर फॉर्म में होता है। साइंटिफिक वे से देखें तो हमारे पास प्योर फॉर्म क्या है, जो सब्सटेंस सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, दैट इज नोन एज ए प्योर। और इम्प्योर या मिक्सचर फॉर्म क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास पार्टिकल 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना है हमारे पास, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर भी कह सकते हो, ठीक है। 1 या 1 से ज़्यादा पार्टिकल से जो मिलकर बना है हमारे पास, दैट इज नोन एज ए मिक्सचर, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल या 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से जो मिलकर हमारे पास सब्सटेंस तैयार हुआ है, दैट इज नोन एज ए मिक्सचर, ठीक है। तो हमारे पास आपको पता लग गया प्योर फॉर्म क्या होती है, जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं वो हमारे पास क्या है, प्योर हैं। और मिक्सचर हमारे पास क्या है, जो एक या एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बने हैं बेटा, वो क्या है, मिक्सचर हैं। मिक्सचर में हमारे पास एग्जांपल क्या होगा,
मिल्क, मिल्क के अंदर मैंने क्या बताया था, वाटर भी होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। तो मिल्क हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक वे क्या है, मिक्सचर है। तो मैंने आपको ये बता दिया इंट्रोडक्शन के अंदर कि प्योर फॉर्म अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक वे ये होती है और इम्प्योर फॉर्म ये होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा मिक्सचर, ठीक है। तो हमारे पास मिक्सचर क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था जब हमने पढ़ा था किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के अंदर, प्योर और इम्प्योर के बारे में, ठीक है। तो मिक्सचर हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सचर? ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more substances which are not chemically combined but are mixed physically in any proportion। तो हमारे पास मिक्सचर क्या है, एक इस टाइप का सब्सटेंस है जो किससे मिलकर बना है बेटा, 2 या 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, ठीक है। तो मिक्सचर हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, मिक्सचर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बन सकता है, ठीक है। कोई भी 2 सब्सटेंस हो सकते हैं जिससे मिलकर हमारा मिक्सचर बन सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने वो ध्यान रखनी है कि जो मिक्सचर होता है वो 2 सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, लेकिन उसके अंदर विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ये केमिकली आपस में कंबाइन नहीं होते, लेकिन ये कैसे कंबाइन होते हैं, बट आर मिक्स फिजिकली इन एनी प्रोपोर्शन। लेकिन क्या होता है, ये फिजिकली मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और बाय फिजिकल मेथड इनको अलग किया जा सकता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल लूँ मैं किसका, सी वाटर है हमारे पास, ठीक है। सी वाटर का एग्जांपल लूँ, आपने देखा होगा सी वाटर को खुले में रख दो, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसमें से वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे क्या बच जाता है बेटा, हमारे पास सॉल्ट। तो हमने क्या कर दिया, सॉल्ट जो है वाटर में से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो हमारे पास मिक्सचर क्या था, सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर था, जिससे हमने सॉल्ट अलग निकाल लिया और वाटर इवेपोरेट हो गया। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, लेकिन ये केमिकली कंबाइन नहीं होते, फिजिकली कंबाइन होते हैं और इनको फिजिकली मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास बेटा मिक्सचर। मिक्सचर कोई भी हो सकता है, साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। और बात करें पेट्रोल प्लस वाटर का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो अलग टाइप का मिक्सचर होगा, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर हो सकता है। तो काफ़ी सारे ऐसे मिक्सचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मैंने आपको बता दिया मिक्सचर क्या होता है, अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास क्या है बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर? सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास है क्या, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, ए मिक्सचर इन विच ऑल द सब्सटेंसेस आर इन द सेम स्टेट and are mixed uniformly so that there is a no visible boundary between them। for example mixture of salt plus water। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐसा मिक्सचर है हमारे पास किसी भी सब्सटेंसेस का, एक ऐसा टाइप का मिक्सचर किसी भी सब्सटेंसेस का जिसके अंदर दोनों की जो स्टेट है वो क्या है, लगभग सेम हो और दोनों क्या हो, मिक्स क्या हो, यूनिफॉर्मली मिक्स मीन्स जैसे वाटर के अंदर क्या होता है, साल्ट डिजोल्व हो जाता है तो हमें साल्ट वाटर के अंदर दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो हमारे पास जो मिक्सचर हमारे पास क्या हो रहा है, हम दोनों मिक्सचर को ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो 2 सब्सटेंसेस हैं जो आपस में मिक्स हो रहे हैं वो क्या हों बेटा, सेम स्टेट के अंदर हों और मिक्स क्या हो, यूनिफॉर्मली हो, ठीक है। और साथ के साथ क्या हो, देयर इज ए नो विजिबल बाउंड्री बिटवीन देम, कोई भी विजिबल बाउंड्री उनके अंदर दिखाई ना दे, कोई भी पार्टिकल उस सॉल्यूशन के अंदर हमें दिखाई ना दे, दैट इज नोन एज ए होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है सॉल्ट को अगर हम किसके अंदर डाल दें, वाटर के अंदर डाल दें और जोर से स्टायर करें, कुछ देर के बाद आपको जो वाटर है उसके अंदर सॉल्ट दिखाई नहीं देगा, तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिसअपीयर हो जाएगा, कोई भी विजिबल बाउंड्री, कोई भी पार्टिकल जो है सॉल्ट का आपको उस वाटर के अंदर दिखाई नहीं देगा। इसका मीनिंग सॉल्ट अच्छे से डिजोल्व हो चुका है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो यहाँ पे वही है कि अगर उसकी सेम स्टेट हो और अच्छे से क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, मिक्स हो जाए और कोई भी बाउंड्री वो क्या हो,
दिखाई ना दे उसके अंदर, दैट इज नोन एज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर किसका हो सकता है, साल्ट प्लस वाटर का, साल्ट प्लस वाटर का भी हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है शुगर प्लस वाटर का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारे पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से, इसके अंदर क्या होगा, ए मिक्सचर इन विच ऑल दी सब्सटेंसेस आर इन डिफरेंट स्टेट। यहाँ पे एक ऐसे टाइप का मिक्सचर जिसके अंदर जो सभी सब्सटेंसेस होंगी, उस सब्सटेंस की सभी जो सब्सटेंसेस होगी उनकी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी बेटा, स्टेट होगी, एंड दे आर नॉट थ्रूली मिक्स, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, सो देयर इज ए विजिबल बाउंड्री बिटवीन देम, दैट इज नोन एज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमारे पास इस टाइप का मिक्सचर बेटा जिसके अंदर उन सभी सब्सटेंसेस की क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगी, स्टेट हो सकती हैं, और वो अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे और उनके अंदर विजिबल बाउंड्री हमें दिखाई देगी, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जब हम वाटर के अंदर ऑयल को क्या करते हैं, डालते हैं, और आपको पता है वाटर के ऊपर ऑयल क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, तो उसकी अलग से लेयर हमें ऊपर दिखाई देती है, तो वो अच्छे से क्या नहीं होता, वाटर के अंदर ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो वो कौन सा मिक्सचर है हमारे पास बेटा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसके अंदर विजिबल बाउंड्री हमें दिखाई देती है। ओके, तो ये था हमारे पास बेटा मिक्सचर के बारे में, मैंने आपको बता दिया है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया है हिट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा सॉल्यूशन। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। आपने सॉल्यूशन के बारे में सुना होगा, व्हाट इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं, दैट इज नोन एज ए सॉल्यूशन। ठीक है, यही सॉल्यूशन होता है हमारे पास। तो सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है किसका, टू और मोर सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, मिक्सचर हो सकता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, दैट इज नोन एज ए सॉल्यूशन। और हमारे पास जो मिक्सचर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। याद रख लेना है हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास दो सब्सटेंसेस को अगर आपस में मिक्स कर दें, दैट इज नोन एज ए सॉल्यूशन। और वो जो मिक्सचर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है, अब होमोजीनियस कैसे हो सकता है, होमोजीनियस के मैंने आपको बताया था, जैसे सोल्ट को किसके अंदर डाल दें, वाटर के अंदर, तो वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। जैसे शुगर को किसके अंदर डाल दें, वाटर के अंदर डाल दें, वो भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, वो भी क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारे जो पार्टिकल हैं जैसे साल्ट के या शुगर के अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसके अंदर कोई भी बाउंड्री लाइन विजिबल नहीं होती, दैट इज नोन एज ए होमोजीनियस मिक्सचर, और वही हमारे पास क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन होगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अपने आसपास के एरिया के अंदर अगर आप देखें हम, ठीक है, तो काफ़ी टाइप के आपको सॉल्यूशन दिखाई देते हैं डेली लाइफ के अंदर, मैंने आपको बता दिया है इस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें, आपने देखा होगा, जैसे मैं बात करूं सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन, जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं किसका, वाटर का। वाटर क्या है हमारे पास बेटा, एक लिक्विड है। ठीक है, अब लिक्विड के अंदर हम सॉलिड पार्टिकल को भी, सॉलिड को भी डाल देते हैं और गैस को भी डाल देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर अगर हमने साल्ट डाल दिया या शुगर डाल दिया, तो वो हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हमने गैस, उस गैस किसके अंदर डिसॉल्व कर दी, लिक्विड के अंदर अच्छे से, जैसे ऑक्सीजन, तो आपको पता है ऑक्सीजन अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने जनरली बात की है किसकी, लिक्विड सॉल्यूशन की, मतलब लिक्विड के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं बेटा, सुनो ध्यान से, लिक्विड के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड पार्ट को, लिक्विड पार्ट को और गैस पार्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं। सॉलिड को लिक्विड के अंदर, लिक्विड को लिक्विड के अंदर, और गैस को फिर लिक्विड के अंदर। ये तो जनरली हमने सुना है कि लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डाल सकते हैं, लिक्विड भी डाल सकते हैं और गैसेस भी डाल सकते हैं। क्या हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, ये तो हमारे पास था लिक्विड सॉल्यूशन, क्या हमारे पास कोई सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है,
यस हो सकता है। कौन सा ऐसा है हमारे पास जो सॉलिड सॉल्यूशन है? तो आपको पता होना चाहिए जितने भी हमारे पास अलॉय होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अलॉय क्या है हमारे पास बेटा? सॉलिड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉलिड के अंदर ही सॉलिड क्या होता है? मिक्स होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? अलॉय हमारे पास क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? मेटल एंड नॉन मेटल का। आपको ध्यान रखना होगा, अलॉय हमारे पास क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है मेटल एंड नॉन मेटल का, जो केमिकली तो मिक्स नहीं होता लेकिन फिजिकली क्या होता है? मिक्स होता है। ठीक है, तो अलॉय हमारे पास क्या है? मिक्सचर है किसका? सॉलिड और सॉलिड का, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमारे पास बेटा लिक्विड के जैसे सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन दिखाई देंगे। लिक्विड के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सॉलिड सॉल्यूशन भी हमारे पास हो सकते हैं, जैसे अलॉय। ठीक है, तो अलॉय क्या है? मिक्सचर है मेटल एंड नॉन मेटल का। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं किसका? ब्रास का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसका लिया? ब्रास का। ब्रास के अंदर देखो तो ब्रास किसका मिक्सचर है? 30% इसके अंदर क्या होता है? जिंक होता है, और 70% इसके अंदर क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है, 70% इसके अंदर क्या होता है? कॉपर होता है। और इसी ब्रास को हम क्या बोलते हैं? अलॉय, क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर किसका है? मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है और मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, उसको बोलते हैं बेटा अलॉय। ठीक है, तो आपको अलॉय के बारे में पता लग गया, और आपको ये भी पता लग गया कि सॉलिड और सॉलिड का भी मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, तो सॉलिड का भी हमारे पास क्या हो सकता है? आपस में मिक्स हो सकते हैं, और उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ऐसा हमने सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हम गैस सॉल्यूशन के बारे में। क्या हमारे पास गैस सॉल्यूशन हो सकता है? क्या हमारे पास गैस सॉल्यूशन हो सकता है? गैस सॉल्यूशन का मीनिंग जिसके अंदर क्या हो? गैस मिक्स हो। ठीक है, तो कैसे? आपने देखा होगा एयर, तो एयर के अंदर क्या होता है? काफ़ी सारी गैसेस क्या होती हैं? आपस में मिक्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होगा? गैस सॉल्यूशन। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी मैंने क्या बताया आपको कि लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर लिक्विड के अंदर सॉलिड को भी डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड को भी डिसॉल्व कर रहे हैं, और लिक्विड के अंदर हमने गैस को भी डिसॉल्व किया है। ठीक है, फिर हमने बताया किसके बारे में? सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, जिसके अंदर सॉलिड किसके साथ मिक्स है? सॉलिड के साथ मिक्स है। और वो कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास बेटा? अलॉय के अंदर होता है। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर मेटल एंड नॉन मेटल का। एग्जांपल दिया था मैंने ब्रास का। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि गैस सॉल्यूशन भी होते हैं। गैस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? गैस का मिक्सचर होगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? एयर के अंदर काफी सारी गैसेस का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ के भी मैंने बता दिए हैं, और किस टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है बेटा, जो हमारे पास क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, वो उसके अंदर कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं? जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो कितने टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बनता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितने टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बनता है। 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर। एक पार्ट होता है सॉल्यूट पार्ट, और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट पार्ट। ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, किसके बारे में? सॉल्यूट के बारे में और सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर ही हमारे पास क्या बनता है बेटा? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं, ध्यान रख लेना है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूट होता है या सॉल्वेंट होता है, ये क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट एक ऐसा टाइप का कंपोनेंट है किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूट जो हमारे पास बेटा क्या है? सॉल्वेंट जो है वो ऐसा टाइप का कंपोनेंट है किसका? सॉल्यूशन का, जो कि अदर टाइप के कंपोनेंट के साथ क्या होता है? मिक्स होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर अदर टाइप के कंपोनेंट डिसॉल्व होते हैं। तो सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? एक ऐसा टाइप का कंपोनेंट है जिसके अंदर अदर कंपोनेंट क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? एक ऐसा टाइप का कंपोनेंट जिसके अंदर अदर कंपोनेंट क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे फॉर एग्जांपल है किसका? वाटर का। तो वाटर हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है, जिसके अंदर अदर कंपोनेंट क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं। ठीक है,
अब समझ में आ गया कि सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर अदर टाइप के कंपोनेंट क्या हो, डिसॉल्व हो, दैट इज नोन एज ए सॉल्वेंट। एग्जांपल वाटर। अब सोल्यूट क्या होता है, जो सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, मिक्स होता है, सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होता है, उसको बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट क्या है हमारे पास, जो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो बेटा, डिसॉल्व हो, उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। एग्जांपल है साल्ट, शुगर, ये एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे पास सोल्यूट के। तो सोल्यूट क्या है, साल्ट और शुगर मिक्स किसके अंदर हो रहे हैं, वाटर के अंदर, तो हमारे पास क्या बना रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर अदर कंपोनेंट क्या हो, डिसॉल्व हो। सोल्यूट क्या होता है, जो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो, डिसॉल्व हो, लाइक साल्ट और शुगर, और सॉल्वेंट का क्या है, वाटर। अब इसके एग्जांपल और भी देख लो, जैसे मैं बात करूं किसकी, साल्ट शुगर की, तो साल्ट शुगर क्या है हमारे पास, सोल्यूट है, जो किसके अंदर मिक्स होगा, वाटर के अंदर। ऐसा हम बात करते हैं आयोडीन की और अल्कोहल की। अब ये बताओ, आयोडीन हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, और हमारे पास अल्कोहल क्या है, लिक्विड है। ठीक है, मीन्स सॉल्वेंट है। तो हमारे पास सोल्यूट किसके अंदर मिक्स हो रहा है, लिक्विड के अंदर मिक्स हो रहा है, जिसका नाम क्या है, सॉल्वेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम बेटा, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और सोल्यूट क्या होगा हमारे पास, आयोडीन। आपस में मिक्स कर देंगे तो एक सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, तैयार होगा। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड के अंदर हमारे पास क्या आता है, जैसे हमारे पास और किसी चीज़ की बात करते हैं, और सोल्यूशन की बात करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे सोल्यूशन हैं हमारे पास जो कि हमारे पास हमें डेली लाइफ के अंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो सोल्यूशन है हमारे पास, उसके बारे में मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके आगे है हमारे पास, नेक्स्ट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने जितना भी सॉल्यूशन के बारे में अभी डिस्कस किया है, ठीक है, उसके वे में हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या था, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। आपको मैंने बता दिया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों होता है, जब साल्ट और शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके अंदर कोई भी विजिबल बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देती, तो वो क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास बेटा, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल जो होते हैं बेटा सॉल्यूशन के, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे हो सकते हैं। 1 नैनोमीटर हमारे पास कितना होता है बेटा, 1 नैनोमीटर को अगर मीटर के अंदर हम कन्वर्ट करें तो कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। याद रख लेना, 10⁻⁹ मीटर ये होता है हमारे पास किसके इक्वल, 1 नैनोमीटर के इक्वल। ठीक है, तो जो पार्टिकल है हमारे पास सॉल्यूशन के, वो किससे छोटे हो सकते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हो सकते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, नंगी आंखों से उनको देखा नहीं जा सकता। किसके पार्टिकल बेटा, सॉल्यूशन के पार्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हो चुकी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन। देखो इसका मीनिंग क्या है कि आपको पता है पार्टिकल का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, नंगी आंखों से हम उसको देख नहीं सकते। तो इसका मीनिंग, जब हम किसी सॉल्यूशन से लाइट को पास करवाएंगे तो वो लाइट हमारे पास क्या नहीं होगी, स्कैटर नहीं होगी। ठीक है, कैसे, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने वाटर डिसॉल्व किया, फिर उसके अंदर हमने साल्ट का सॉल्यूशन मिला दिया, अब दोनों मिक्स हो गए, ये तो हमें पता है। अब हमने एक टॉर्च लेनी है। ठीक है, टॉर्च की हेल्प से हमने क्या करना है, टॉर्च उस बीकर के हमने क्या करना है, उस यहाँ पे टॉर्च लेनी है और यहाँ पे क्या है हमारा सॉल्यूशन है। तो जब हम टॉर्च जलाएंगे तो उसके आर पार क्या होगा, वो लाइट चली जाएगी, उसके आर पार लाइट पास हो जाएगी, वो स्कैटर नहीं होगी, फैलेगी नहीं। ठीक है, और फैलेगी किस लिए नहीं, क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं, अगर मान लो कि उसके अंदर ज़्यादा पार्टिकल होते, बड़े बड़े पार्टिकल होते, तो वो जो लाइट थी उस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक होके फैल जाती, लेकिन वो सीधी निकल गई। ठीक है, इसका मीनिंग हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं किसके, सॉल्यूशन के, वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनमें से लाइट कभी भी स्कैटर नहीं होती। जैसे हमने टॉर्च ली है तो टॉर्च उस सॉल्यूशन से पास करवाएंगे तो वो सीधा पास हो जाएगा, वो फैलेगा नहीं। फोर्थ है हमारे पास क्या है बेटा, द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं उसको फिल्ट्रेशन मेथड से हम
अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास साल्ट और किसका है सोल्यूशन, वाटर और साल्ट को मिक्स कर दिया। अब फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर पेपर लगा के हम क्या साल्ट को वाटर से अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो कभी भी फिल्ट्रेशन मेथड से क्या नहीं होंगे, सेपरेटेड नहीं हो सकते, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्बेंस, ठीक है। सोल्यूट के पार्टिकल कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते। कैसे? मान लो कि हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है किसका, साल्ट प्लस वाटर का। कुछ देर के बाद उसको अनडिस्टर्ब रहने दो बेटा, क्या उसके पार्टिकल जो हैं साल्ट के वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे? नहीं होंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो कि वाटर के अंदर हम किसको मिक्स कर दें, सॉइल को मिक्स कर दें, तो सॉइल के पार्टिकल कुछ देर के बाद क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन साल्ट और शुगर के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, जब चाहे वो उसको कितनी देर भी क्या रख लो, अनडिस्टर्बेंस रख लो। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, चाहे उसको कितनी देर के लिए भी अनडिस्टर्बेंस रख लो। तो इसका मीनिंग कह सकते हैं कि जो इस टाइप का जो सोल्यूशन है हमारे पास वो क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या डिस्कस किया बेटा, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है हमारे पास, जिसके अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन हो सकते हैं। वो सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सोल्यूशन भी हो सकता है और गैसीय सोल्यूशन भी हो सकता है। उसके अंदर क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट हमारे पास लाइक वाटर, सोल्यूट हमारे पास क्या है, सॉल्ट प्लस शुगर। फिर उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि होमोजेनियस होती है, इसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे होते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। हमने फिर किया था कि हम जो पार्टिकल का जो साइज है किसका, इस सॉल्यूशन का इतना छोटा होता है कि इसमें से अगर लाइट को भी पास करवाएंगे तो उसकी लाइट जो है हमारे पास वो भी स्कैटर नहीं हो पाएगी। फोर्थ हमने किया था कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो कभी भी सेपरेट नहीं होते बाय दी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। और सोल्यूट के पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो एक स्टेबल प्रोसेस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।